प्रणाम। मैं अतुल कुमार, पोस्ट टू पिलर संजीवनी.com से। अभी मैं बनियापुर में हूँ और बनियापुर का चर्चा कुछ दिनों से चल रहा है, इसलिए कि बनियापुर प्रखंड के एक क्लर्क BPRO की कुछ दिन पहले पिटाई कर दी गई थी। चर्चा है, ये सोशल मीडिया पर दिख रहा था। मैं उसी पर बात करने के लिए अभी बनियापुर भाग 2 के कैंडिडेट रह चुके गुड्डू सिंह जी के पास हूँ। ये लोजपा के एक बड़ा चेहरा भी हैं, लोजपा के नेता भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके इस चैनल को के जितने दर्शक हैं उनको धन्यवाद, नमस्कार, और आपको भी मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बनियापुर कुछ दिनों से चर्चा है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप बनियापुर ब्लॉक में। BPRO की एक पिटाई हुई थी, FIR भी हुई है और कुछ लोगों का नामी गिरामी लोगों का नाम पड़ा है इसमें FIR में। इस पे क्या पूरी मामला क्या है, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो BPRO तरुण कुमार हैं वो मनभरू व्यक्ति हैं, और जहाँ तक FIR का सवाल है, प्रखंड प्रमुख मंजूषा ओझा पर FIR हुआ है, जबकि उस दिन प्रखंड प्रमुख कार्यालय गई ही नहीं थी। यह सारा आरोप और FIR जो हुआ है मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। तरुण कुमार अपने आप को एक प्रभावशाली नेता का आदमी बताते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को दबा कर रखे। इसका हालिया घटना है कि पिठौरी पंचायत के उत्तरी भाग से मणिभूषण दुबे जो पंचायत समिति सदस्य है, उन्होंने अपना त्यागपत्र देने का पेशकश किया था। इसी बात को लेकर प्रखंड प्रमुख के पति BPRO से पूछने गए थे। पूरा का पूरा FIR मनगढ़ंत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। इसमें जो बनियापुर विधानसभा के विधायक कैंडिडेट रह चुके वीरेंद्र ओझा बुजुर्ग हैं, उनका भी नाम आ रहा है। वो तो कभी ब्लॉक जाते ही नहीं है, उनका तो नाम बेबुनियाद है। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए BPRO ने उनका नाम दिया है। यह सब स्थानीय विधायक की चाल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वीरेंद्र ओझा जिनका नाम FIR में है, वो कभी ब्लॉक जाते ही नहीं। सर, आप नेता हैं और राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ दिनों से मुबारकपुर चर्चा में है। पहले एक राजपूत लोगों की हत्या कर दिया गया था, इसलिए चर्चा था। अभी एक पूर्व मुखिया हरेंद्र यादव की हत्या कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। महापंचायत किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो राजपूत लोग का हत्या हुआ था, उसके पहले आप जाइए, वहाँ के वर्तमान मुखिया आरती देवी के ससुर की हत्या हुई थी, जिसमें हरेंद्र यादव के परिजनों का भी नाम था। और पूरा का पूरा यह मामला माझी के भ्रष्ट विधायक सत्येंद्र यादव का है। अपने लोगों की हत्या करवाकर वह महाराजगंज लोकसभा में प्रत्याशी होना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि महाभ्रष्ट आदमी है। यदि उसके मोबाइल का CDR निकाला जाए तो इस घटना में वह दोषी निकलेगा। हम सरकार से मांग करेंगे कि सत्येंद्र यादव विधायक का जो मोबाइल है उसका CDR निकाला जाए। सत्येंद्र यादव तो हर घटना में सम्मिलित हैं, परिवार के प्रति अपना प्रेरणा दिखा रहे हैं। महापंचायत उन्हीं के देन से इंसाफ दिलाने की आवाज़ कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से। फिर आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र यादव जो महापंचायत करा, वो महापंचायत कहा था, वह एक जाति विशेष का महापंचायत था। महापंचायत होता, उसमें दलित से आता, अति पिछड़ा से आता, उस कोई महापंचायत नहीं था। वह एक यादव बिरादरी के नेता स्थापित होना चाहते हैं। अपने आप को यादव बिरादरी का नेता स्थापित करने के लिए अपने ही लोगों की हत्या करवाकर वह यादव बिरादरी का नेता स्थापित होना चाहते हैं। नहीं, ये चर्चा थी महापंचायत होने से पहले कि ये किसी एक जाति समुदाय की महापंचायत है, लेकिन उसमें देखे थे, हम खुद मौजूद थे उसमें, वो बोले यहाँ राजपूत का भी नेता है, महतो से भी है, हर जाति, मुस्लिम से भी था, हर जाति बिरादरी से। ऐसा तो हमने वीडियो क्लिप देखा है बहुत से सोशल मीडिया पर, उसमें आपको 97% केवल यादव जाति से नेता थे। वो महापंचायत नहीं था, ये एक जाति बिरादरी का पंचायत था।
महापंचायत नहीं था। तो एक जाति समुदाय को एक करना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, अपने समाज के लिए लड़ना कहाँ गलत है? नहीं, समाज के लिए लड़ना गलत नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष को टारगेट करके निर्दोष लोगों को फंसाना यह तो गलत है ही ना। कैसे लगता है आपको कि निर्दोष है? तो जहाँ हरिंदर यादव जी मुखिया का हत्या हुआ था, वहाँ जो चश्मदीद गवाह है, मोटरसाइकिल से गिरने के बाद कहा था कि सलेंद्रा भाग गया। तो पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़े जो भागने वाला व्यक्ति। आखिर आनंद फानन में उसका पोस्टमार्टम हरिंदर जी मुखिया जी का क्यों कराया गया? मांझी के विधायक यादव हैं, एकमा के विधायक भी यादव हैं। वो अपने आप को लोकसभा का प्रत्याशी, टोटल का टोटल उनका लोकसभा प्रत्याशी बनने का जो मंसूबा है वह कभी सफल नहीं होगा। और मांझी की जनता, एक बार उनको बबूल के पेड़ के नीचे बेल मिल गया है, दोबारा मिलने वाला नहीं। चिराग पासवान जी आपके नेता हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर आपदा विपदा जहाँ भी कुछ बिहार में होता है तो चले जाते हैं, आते हैं, आवाज़ उठ रहा है। महाराजगंज के सांसद भी हैं जो सिकरवाल जी, वो भी जाते हैं। ये आवाज़ उठ रहा है उन लोगों के तरफ से कि वो लोग क्यों वहाँ नहीं पहुँचे मुबारकपुर। देखिए, उनका प्रतिनिधिमंडल आपको यहाँ सिसई में पहुँचा था, बहुत जल्द मुबारकपुर भी पहुँचेगा और इस बात से हम चिराग पासवान को अवगत कराएंगे। कब पहुँचेंगे? जब घटना पुराना हो जाएगा तब? नहीं, घटना पुराना है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस पर तो सत्येंद्र यादव को भरोसा नहीं है, क्योंकि हत्या का साजिश करता ही सत्येंद्र यादव है। सरकार उनकी है, फिर भी सरकार पर भरोसा नहीं है उनको। अपने ही सरकार के विरुद्ध धरना पर बैठना कहाँ तक न्याय संगत है? मुबारकपुर घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप राजपूत समाज से आते हैं, फॉरवर्ड क्लास जनरल से आते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो हरिंदर यादव मुखिया जी का हत्या में दोषी है उसे सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। जो दोषी है उसका सज़ा मिले, उसके घर का कुर्की जब्ती हो, इसमें हम लोग साथ हैं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। नहीं तो महापंचायत क्या, इतना भी महापंचायत बड़ा महापंचायत होगा, महापंचायत का जवाब महापंचायत से दिया जाएगा। समाज में कोई भी घटना होती है, जातीय रंग दिया जाता है कहीं भी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जातीय रंग देना तो गलत है, लेकिन गलत को गलत नहीं कहना भी गलत है। इसलिए जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जो सही है वो सही कहना चाहिए। और सत्येंद्र यादव यही कर रहे हैं, जो गलत है उसको सही कह रहे हैं, जो सही है उसको गलत कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोजपा के नेता हैं, लोजपा से काफ़ी और सामाजिक कार्य भी करते हैं, जातीय रंग कैसे ख़त्म होगा? बिहार में तो हमें नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, लेकिन जातीय खासकर छपरा, सिवान, गोपालगंज में पूरी तरह हावी है। उसको सही कह रहे हैं, जो सही है उसको गलत कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोजपा के नेता हैं, लोजपा से काफ़ी और सामाजिक कार्य भी करते हैं, जातीय रंग कैसे ख़त्म होगा? बिहार में तो हमें नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, लेकिन जातीय खासकर छपरा, सिवान, गोपालगंज में पूरी तरह हावी है। हम चाहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि जातीय उन्माद फैलाकर जो भी नेता अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है उसे कोई तवज्जो नहीं दे। बनियापुर प्रखंड पे फिर आ जाते हैं। लोग काम करते हैं, यहाँ क्लर्क हैं, डीओ साहब हैं, सब। यहाँ का कार्यकाल कैसा चलता है? यहाँ का कार्यकाल ठीक है, चूँकि प्रमुख मैडम पिछला बार भी प्रखंड प्रमुख ही थी, उनके साथ मेरी पत्नी भी सदस्य रही हैं। उनके कार्यकाल में कभी किसी सदस्य को, किसी अफसर को कोई परेशानी नहीं हुई। चूँकि बीपीआरओ का जो मामला है, या खुद को पूर्व मंत्री का साला या रिलेशन बताते हैं, उसी का धौस दिखाते हैं, तो बनियापुर की जनता यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगा, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। वीडियो साहब का कार्यकाल कैसा है? वीडियो साहब का कार्यकाल अभी तक तो ठीक है। कैसा काम करते हैं? न ठीक काम करते हैं, बढ़िया। उनके आने के बाद डेवलपमेंट हुआ है? हाँ जी, विकास हुआ है।
अभी भी विकास का काम आपको ब्लॉक कैंपस में दिखाई देगा। उनके आने से विकास का बढ़ रहा है। आप बनियापुर के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नया आपके तो ऐसा लगता होगा कि बनियापुर देखिए, बनियापुर के लिए तो हम हमेशा तैयार ही रहे हैं। इसका उदाहरण है कि अनेकों मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं, और बनियापुर के हित की जब बात आएगी तो हम किसी हद तक जाएंगे और जनता के लिए कुछ भी करेंगे। जब समिति थे, बहुत सारे लोग समिति है, 35 समिति है बनियापुर प्रखंड के, जब समिति थे 1-2 काज बताइए। हमने आपको पचमाला में रोड ढलवाया था, लगभग 100 लोगों का राशन कार्ड बनवाया था, आपको विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, अनेकों आदमी को इसका लाभ दिलवाया था। हमने कार्यकाल में रहते हुए बहुत लोगों को लाभ दिलवाया है। अभी भी सामाजिक और अभी भी समाज के लोगों के लिए जीते हैं, मरते हैं और उनके लिए हैं हमेशा। और जो हमसे बन पड़ता है हम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोजपा भाजपा के साथ है क्या? अब ये बड़े लोगों की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बड़े नेता बैठकर आपस में तय करें, इस पर कुछ नहीं कहें।